गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन गिवन सर्किट डायग्राम I1 इक्वल टू -0.3 एम्पियर, I1 इक्वल टू -0.3 एम्पियर, I4 इक्वल टू 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, I5 इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ये दे रखा है 0.4 एम्पियर। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, आर फ्लोइंग एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, अब आगे कह रहा है फाइंड करेंट I2, I3, I6। I2, I3 और I6 की आपको वैल्यू यहां निकालनी है। तो सॉल्यूशन बच्चों बनाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज बस आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, करंट की वैल्यू I1 इक्वल टू -0.3 एम्पियर दिया है। यहां पे ये दिया है बच्चों -0.3 एम्पियर। तो किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चनों में जिस करंट में भाई सॉल्व करते समय आंसर में आपका नेगेटिव करंट आए या डेटा में ही आपको नेगेटिव दिया है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको जो डायरेक्शन दिखाया गया है या आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में करंट फ्लो हो रही है। तो चूंकि I1 नेगेटिव में दिखाया गया है, -0.3 एम्पियर, तो डायरेक्शन ऐसे दिखाई गई है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू ये दिखाती है कि एक्चुअल में I1 किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो I1 की जो एक्चुअल डायरेक्शन है बच्चों, इधर है ना, एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में करंट I1 क्या है आपके पास, 0.3 एम्पियर है। एक चीज बस ये नोट करना है। अच्छा, उसके बाद देखें, इस ब्रांच में जाने वाली करंट कहीं बीच में नहीं टूटेगी क्योंकि कहीं जंक्शन नहीं है, तो I6 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, I5 होगी। तो फ्रॉम डायग्राम डायरेक्ट हम लिखते जाते हैं, यहां पे फ्रॉम डायग्राम हमारे पास क्या है, I6 की जो वैल्यू है वो I5 के बराबर है, दैट इज 0.4 एम्पियर के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है, I3 या I2। पहले देखते हैं I2 क्या मिलता है बच्चों, देखते हैं I2 क्या मिलता है। तो चूंकि करंट I4 आपकी इस डायरेक्शन में है, I4 इस डायरेक्शन में है, और जो I1 है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। I4 की डायरेक्शन इधर है और I1 की डायरेक्शन एक्चुअल में इधर है, तो I2 क्या होगा, किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ के अनुसार I2 होगा बच्चों I4 प्लस I1 होगा। I2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड में I4 प्लस I1 होगा। अच्छा, I4 का मैग्नीट्यूड दिया है 0.8 और I1 का मैग्नीट्यूड दिया है 0.3, दैट इज इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.1 एम्पियर। अच्छा, अब देखते हैं हम I3 की वैल्यू, यहां पे I3 क्या देता है। अच्छा, यहां से करंट I1 आ रहा है ना, और यहां से करंट I6 ऐसे आ रहा है। अच्छा, I3 क्या होगा बच्चों, और चूंकि I2 इधर से ऐसे जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखा जा सकता है टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस लॉजिक के अनुसार हम लिख सकते हैं क्या, I3 प्लस I6 प्लस I1 इक्वल टू, 3 इनकमिंग करंट है ना यहाँ पे और एक आउटगोइंग है, इक्वल टू लिख सकते हैं I2। अच्छा, अब चूंकि I3 निकालना है आपको, तो I3 क्या हो जाएगा, तो I3 हो जाएगा I2 माइनस I1 माइनस I6 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, I2 की वैल्यू है क्या, तो I2 की वैल्यू हमने निकाली है अभी कितना, 1.1 एम्पियर। I1 की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोग को, तो I1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है 0.3 दे रखा है, और I6 की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। तो 4 3 7 और ये हो जाएगा 4 11, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो I3 की भी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके पास क्या मिला, I6 भी 0.4 एम्पियर, I3 भी 0.4 एम्पियर, और आपके पास क्या मिला, I2 की वैल्यू कितनी मिली, 1.1 एम्पियर। ठीक है बच्चों,
तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं।